क्या हुआ अब्बा को? अरे रोना बंद करें, बताएं क्या हुआ अब्बा को? अब्बा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, डॉक्टर कहाँ सुनते हैं गरीब बंदे की। आए बस थोड़ा बहुत चेक किया और जल्दी है। तो अब्बा को इस अस्पताल में लाने की क्या जरूरत थी? तो और कहाँ लेकर जाते? अब जेब में जितने पैसे थे उस हिसाब से इसी अस्पताल में ले आए। मुझे फोन कर देते, मैं मर गया हूँ क्या? कम से कम अपने बाप को अच्छे अस्पताल में तो ले जा सकता हूँ। अच्छा छोड़े अम्मा, अब लेके चलें अब्बा को अच्छे अस्पताल में। देखिए बेटा, एक बात ज़हन में रखना कि अपने अब्बा के सामने ना आना, ऐसा ना हो तुम्हें देखकर उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। अम्मा आप फिक्र ना करें, आप चलें, किसी और अस्पताल चलते हैं। तो अभी तक मुंह बनाकर बैठा है, चल खाना खा ले। रात को भी तूने नहीं खाया था। मुझे भूख नहीं है, आप जाके खा लें। देख मेरी बात सुन, तू अच्छा नहीं कर रहा। वो लड़की जो है ना वो ठीक नहीं है। मैं तुझे एक से एक बढ़कर लड़की ला दूंगी। मैंने कितनी दफा आपसे कहा इस तरह की बातें ना किया करें। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मैं नहीं छोड़ सकता। तो क्या एक ही बात को लगा हुआ है? बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उस बच्चे को खत्म कर रही है और तू कह रहा है बच्चे की माँ बनने वाली है। जितना इश्क तुझे हो रहा है बच्चे से, उसको है क्या उससे? चाचा भी गुस्से में, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो खुद ही भेज देंगे। अरे नहीं भेजेंगे, मुझे पता है। देखा नहीं था उस लड़की को कैसे बाप को कह रही थी कि ये भड़काती है इसको, कि मार इसको। तौबा तौबा, ये लड़की है। मैं तो शादी करके पछता गई। मैंने तो सोचा था चल हमदर्दी कर लूं, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, पर वो हमारा ही मुंह काला कर गई। अब शादी हो गई है ना, अब पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आके खाना खा। आप जाए, मैं आता हूं। जाएं। इतना महंगा कमरा लेने की क्या जरूरत थी? मुझे उधर वार्ड में पड़े रहने देते। जनरल वार्ड में इतना रश हो गया था मरीजों का, तो डॉक्टर ने आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इस कमरे के क्या वो पैसे नहीं लेंगे हमसे? अरे आप इन बातों को छोड़े, आपकी तबीयत पहले खराब है, टेंशन ना लें। क्या समझती हो, मैं बच्चा हूँ? कहाँ से आ रहे हैं ये सारे पैसे? हाँ तो सुन ले फिर, जलाल ने किया ये सब कुछ। बेटा है आपका, फिक्र है उसको आपकी। मुझे पहले ही खदशा था, पहले ही खदशा था कि ये उसी हरामखोर की हराम की कमाई से आ रहा है सब कुछ। बस कर दे, बस कर दे। डॉक्टर बात ही नहीं सुनते गरीब इंसान की। कहां से आती इतनी महंगी दवाइयां, कहां से भरते हम ये लंबे लंबे बिल? घर तो खाने के लाले पड़े हुए, बात करते हैं। अम्मा ठीक कह रही हैं अब्बा, दुनिया के साथ चलना सीखें। माफ कर दें अब जलाल को। नहीं खाना मुझे हराम, नहीं रहना मुझे। अरे क्या करें, आपकी तबीयत खराब हो गई। अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा, अब्बा। मैंने उजाला से सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। अगर मेरे बस में होता तो कैसे भी करके उजाला को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। कहीं ये लड़का जज्बात में आकर उस लड़की को सचमुच ही अपनी जिंदगी में ना शामिल कर ले। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, तब इसको रोकना होगा। मॉम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ, कुरैशी साहब की कॉल आई थी। कह रहे थे फैक्ट्री में कोई माइनर सा एक्सीडेंट हो गया तो कोई वर्कर इंजर हो गया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? कुरैशी साहब से कहो कि जाके उसे देख लें और इलाज करवाएं उसका। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं अपने वर्कर्स की कितनी केयर करता हूँ, इसलिए आई हैव टू गो। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैंने तुम्हारी और रीम की मंगनी का सोच रखा है फ्राइडे के दिन। मुझे बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है।
आपको जो भी करना है ना, आप कुरैशी साहब से कह देना। मुझे और बहुत से इंपॉर्टेंट काम है। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है रीम की माँ से बात करनी ही होगी, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैंने तुम लोगों को कभी हराम का एक लुक्मा भी नहीं खिलाया, फिर तुम कैसे इस रास्ते पे चल पड़े जलाल? अब्बा, जब बहुत सी नातमाम ख्वाहिशें इंसान में जमा हो जाती है ना, तो इंसान को सही गलत का पता ही नहीं चलता। वापस आ जाओ जलाल, वापस आ जाओ, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, लाल का रोजगार अपना लो बेटा। अब्बा ये गुनाह है ना, ये ऐसी दलदल होता है कि इंसान इसमें से जितना निकलना चाहे उतना ही इसमें धंसता चला जाता है। मेरा हाथ थामे रखो बेटा, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा। मुझसे वादा करो बेटा। वादा अब्बा, वादा। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा जलाल बुरा नहीं है। वक्त और हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। अल्लाह सबको बुरे वक्त और बुरे हालात से बचे। आमीन। चले, अब रोना धोना बहुत हो गया, सब ठीक हो गया है ना? अच्छा जाओ ना, जाकर कोई चाय वगैरह लेकर आओ। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, सर में दर्द हो गया। तुम्हारी माँ को तो बहाना चाहिए ना चाय पीने का, और आपको ताने देने का। अच्छा, मैं सबके लिए चाय लेके आती हूँ। अब्बा, चुप मेरा बच्चा, चुप। ओफो, कब से तुम मोबाइल में लगी हुई हो, बताती क्यों नहीं हो? कौन सा हॉल पसंद आया तुम्हें? ओफो मॉम, इट वाज सो बोरिंग। उसकी लाइट देखी थी, मुझे तो उसका इंटीरियर ही पसंद नहीं है। इतनी डल लाइट, हॉल था भी पता नहीं क्या लग रहा था वो। फिर जो तुम्हारा दिल में है तुम खुद से पसंद करो, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी। तुम्हारी सास का फोन। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ और रीम भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम दोनों आप ही को याद कर रहे थे। बस वो हॉल्स की सिलेक्शन में लगे हुए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा पसंद करें। क्या? मंगनी नहीं होगी? फरी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मंगनी क्यों नहीं होगी? ठीक है, तुम यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। मॉम क्या हुआ? क्या कह रही थी फरी आंटी? फरी कह रही है कि मंगनी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या हुआ है? क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्योंकि वो मंगनी नहीं, निकाह करना चाहती हैं। उजाला, आप यहाँ पे? सब खैरियत तो है? आपसे मतलब? उजाला, एटलीस्ट एक दफा मेरी बात तो सुन लो। हमारे बीच कुछ भी कहने सुनने की गुंजाइश नहीं निकलती है। प्लीज उजाला, ऐसे मत करो। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सब कुछ। मुझे आपने कोई बात नहीं सुनी, हटे मेरे रास्ते से। बात तो आपको सुननी पड़ेगी। I can't believe this, mom. यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा
लेकिन परी ऐसे कुछ चाहती है। ओह माय गॉड, इट्स सो अनबिलीवेबल। आई एम सो हैप्पी। लेकिन उनके अचानक इस फैसले की वजह? व्हाटसोएवर, कम से कम तुम्हारी उस असद से तो जान छूटी ना। थैंक गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मॉम, यू कांट इवन इमेजिन कि मैं कितना टेंशन में थी उस असद की वजह से। मुझे लग रहा था कि कहीं वो एंगेजमेंट में आ गया और उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? अब इस टेंशन वेंशन को मोड़ो गोली। पता है ना, शादी में थोड़े दिन रह गए, अब तो सिर्फ शादी की तैयारी। यप्पी। मॉम, देखना कितना मजा आएगा, हम कितना एंजॉय करेंगे। और देखें तो सही, मंगनी की बजाय डायरेक्ट निकाह। लेकिन प्लीज थोड़े दिन के लिए अपना मूड और टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना तमीज के सामने। पिछली दफा की तरह कोई ब्लंडर नहीं करना। ओफो मॉम, रीम अब बहुत स्मार्ट है। 5 मिनट है आपके पास। इन 5 मिनटों में आपको जो कहना है कह लीजिए। 5 मिनट? 5 मिनट तो बहुत कम है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने पूरे खलूस और अपने दिल की सच्चाई के साथ तुम्हें चाहा है। मैंने एक पल भी नहीं सोचा था कि मैं यूं मजबूर। मैंने आपसे आपकी मजबूरियों की कोई दास्तान नहीं मांगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे गलत मत समझो। उजाला, ट्रस्ट में मैंने अपनी मॉम को मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर मेरी मॉम ने मेरी बात पहले से रीम के साथ। 5 मिनट पूरे हो गए। मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। कुछ बातें और चाहते अधूरी रह जाती हैं, इसलिए उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। उजाला, 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 उजाला। उजाला, तुम यहाँ किसके साथ घूम रही हो? कौन है ये? अरे आप, क्या नाम बताया था आपने अपना? तबरेज। जी जी, मुझे याद है, तबरेज साहब। वैसे खैरियत, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में? वो एक एम्प्लॉय की इयादत करने के लिए आया था। और वैसे हमारे भी अब्बा यहाँ एडमिट हैं, बीमार हैं। जी, इन्होंने बताया मुझे। उनसे मेरी तरफ से खैरियत पूछिएगा। भाई, अब आप आ चुके हैं तो आप अब्बा से मिलते हुए चलें, खुश हो जाएंगे। आपको देख के बोलेंगे आप मिलने आ गए। शमा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो जल्दी में? 2-4 मिनट से कुछ नहीं होता उजाला। क्यों तबरेज साहब? जी जी, क्यों नहीं। किस रूम में? मैं लेके चलती हूँ ना आपको, आइए मेरे साथ। चलें। आइए। अब्बा, देखें आपसे कौन मिलने आए। अरे बेटा तुम? अरे अंकल, आप लेटे रहें। कैसे हो बेटा? तुमने फिर चक्कर ही नहीं लगाया? बस आंटी, वो काम में मसरूफियत। अब तबीयत कैसी है इनकी? बेटा अब तो कुछ बेहतर है। अंकल, अपना ख्याल रखा करें। बस बेटा, ये तो सब जिंदगी के साथ चलता रहता है ना। पर तुम कहो, खैरियत से आए यहाँ? वो हमारे ऑफिस में एक वर्कर थे, उनकी तीमारदारी के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम करते क्या हो? वो बस एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। एक्सक्यूज मी। जी मॉम हॉस्पिटल में हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मॉम की कॉल थी तो पूछ रही थी मेरा। चले मैं चलता हूँ अब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। बड़ा ही नेक बच्चा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी अपनायत सी महसूस होती है। जी। अम्मा, मैं 1 मिनट में आई। हेलो। हेलो रीम, कैसी हो? तुम? खादिम आपका। मुझसे फजूल बकवास मत करो और काम की बात करो। तुम मुझसे मिलो तो डार्लिंग, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आज तुम मुझसे ना मिले तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता था। और
हाल करूंगा तुम्हारा, तुम्हारे सगे भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। देखो देखना मुझे नहीं है, देखना तुम्हें। गुड बाय। कितनी बड़ी गाड़ी थी, तुम्हें पता है गाड़ी तक छोड़ के आई हूँ वहां से। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे इतना फ्री होने की? क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में? अरे छोड़ो, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। अभी तो जो क्षमा सोच रही है ना, अगर वो हो गया तो मजा आ जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम? कितना अमीर है और हैंडसम भी है। मैं तो उसको यही सोच रही हूँ। सुनो, तुम उसके पैसों को छोड़ो और अपने बच्चे की फिक्र करो। तुम्हें कोई ना कोई ऐसी फजूल बात जरूर करनी होती है जिससे मेरा मूड खराब हो जाता है। और हाँ, तुम्हें तो तैमूर भाई की भी फिक्र करनी चाहिए। हाँ, उसकी क्या मैं फिक्र करूं? उस लंगूर ने तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब्बा के सामने मुझसे बदतमीजी करके। एक सेकंड रुको रुको रुको, इसका मतलब तुमने वो सब कुछ ड्रामा किया था? हाँ भाई, किया था ड्रामा। और वैसे भी तुम्हें अभी मेरे गुनों के बारे में पता ही कहाँ है।